नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, जब कोई सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए कार्य करता है और समाज को बदलने की ताकत रखता है तो उसका यह सफ़र आसान नहीं होता। चाहे महिला हो या पुरुष, हर किसी की अपनी एक संघर्ष की कहानी होती है। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता को आमंत्रित किया है जिन्होंने समाज के लिए और झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है, और उनका नाम है पुनीता राय जी। पुनीता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने झारखंड के सुदूरवर्ती गांव में जाकर बहुत कार्य किया है। मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि झारखंड में आपने किस तरह से समाज को बदलने का बीड़ा उठाया है और समाज के लिए काम किया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दूरदर्शन केंद्र को, जो आपने मुझे बुलाया और यह अवसर दिया कि मैं अपनी बातों को रख सकूं। देखिए, झारखंड मेरा कर्म क्षेत्र रहा है और जहाँ तक मैं बता दूं, 80 के दशक में शादी के बाद से मैं झारखंड में ही रही हूँ और मेरा जन्म भी झारखंड में ही हुआ है। दुमका के एक सुदूर गांव में रंगलिया करके एक जगह है, वहाँ मेरा जन्म हुआ जी। मेरे पिताजी उस समय वहाँ पोस्टेड थे और शादी के बाद से तो मैं 80 के दशक के बाद से मैं लगातार रह रही हूँ। तो झारखंड का यह प्यार ही था जो मैं ये प्रकृति का और ये जन्म स्थान रहने की वजह से शायद मुझे झारखंड से ज़्यादा ही प्रेम रहा। शुरू से यहाँ की वादियों प्रकृति से शुरू से प्रेम रहा। मेरे पापा मुझे प्यार से संथाली भी बुलाया करते थे। तो समाज सेवा के क्षेत्र में जब मैंने काम शुरू किया था, उस समय बहुत कम महिलाएं इस क्षेत्र में काम कर रही थी। तो मैंने तो ये 20-25 साल के जर्नी में कौशल विकास, महिलाओं के उत्थान के लिए झारखंड के गरीब कल्याण योजना बहुत सारे लाए। सरकार के सहयोग से पर्यावरण पे, आपको स्वरोजगार पे, स्वास्थ्य पे अनेक काम किए हैं। तो इसकी तो बहुत लंबी फहरिस्त है और कभी काम करते ही जाना है और काफ़ी लंबा ये सफ़र रहेगा, ऐसी मेरी इच्छा है। सरकार की ऐसी योजना है कि आने वाले समय में झारखंड को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, और आपने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। क्या कुछ काम किया है आपने? देखिए, पर्यटन की संभावना झारखंड प्रदेश में बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन अभी तक यह क्षेत्र कहीं न कहीं उपेक्षित रह गया है। जितना काम होना चाहिए था उतना काम तो हुआ नहीं है और यह काफ़ी, जबकि यहाँ संभावना है और पर्यटन अगर विकसित होता तो यहाँ के आर्थिक समृद्धि भी बहुत ज़्यादा रहता। और ये संसाधन से भरपूर राज्य होते हुए भी गरीब और पिछड़ा राज्य के बारे में जाना जाता है। मराठी से मात्र 60 किलोमीटर दूर एक मेक्लिस्कीगंज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जी, बिल्कुल। उसके बारे में कहा जाता है झारखंड के जंगलों में छुपा हुआ लंदन कहते हैं। उसका हिस्ट्री भी आप लोग को मालूम है। इस तरह का कॉलोनियल विलेज, एंग्लो इंडियन विलेज, उसमें 360 अंग्रेजों ने बंगले बनवाए थे, जो कि वर्षों तक नक्सलवाद के चपेट में रहा और सरकारी उपेक्षा कहीं न कहीं होती रही। इस वजह से वो जगह का अस्तित्व बिल्कुल विलुप्त हो गया था। मैंने जब ये एक पर्यटन केंद्र, वहाँ झारखंड सरकार पर्यटन विभाग का वहाँ पर एक प्रॉपर्टी था, उसको मैंने जब लीज पे लिया, उस समय वो बहुत जीर्ण अवस्था में था और मात्र 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ से रहते हुए रोड की स्थिति इतनी खराब थी। वर्षों से नक्सलवाद में वो जकड़ा हुआ जगह था। रोड कुछ अपरिहार्य कारणों से रोड का निर्माण नहीं हो पाया था। बीजूपाड़ा से चामा मोड़ तक जाने की ही सड़क 23 किलोमीटर में 5 डाइवर्सन थे और 23 किलोमीटर का वक्त 1 से सवा घंटा लगता था। उस समय मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी को उस जगह की महत्ता बताते हुए उन्हें एक पत्र लिखा इस रोड के जीर्णोद्धार के लिए। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और सड़क का काम शुरू हुआ। अब मात्र 1 घंटा 10 मिनट की दूरी रह गई। ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमेशा ही अपने भाषण में ये कहते रहते हैं कि
हर कोई आगे आए और अपने घरों में जो है वो एक पौधा ज़रूर लगाए। आपने भी पौधारोपण के लिए हमेशा ही लोगों को प्रेरित किया है, जागरूक किया है, झारखंड की जनता को एक संदेश दिया है कि भाई आप लोग भी अपने अपने घरों में ज़रूर एक पौधा लगाएं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इतनी जागरूकता के बाद भी जी, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन वगैरह, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, देखिए विकास जहाँ होता है विनाश तो होता ही है, बिल्कुल। परंतु जिस तरह से पेड़ की कटाई हो रही है उस तरह से लग नहीं पा रहा है। वर्षों से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समय बदला है, लोगों में बदलाव आ रहे हैं। पेड़ लगाना ही बस एक मकसद नहीं है कि आपने पेड़ लगाया, फोटो खिंचाया, आपका काम खत्म हो गया। पेड़ की संरक्षण करना, उसको उस जिस तरह से कटाई हो रहा उस अनुपात में, उस संख्या में पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग झेल रहा है। जी, कहीं न कहीं ये प्रकृति से हम लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसी का यह परिणाम है। झारखंड में मैं तो वर्षों से हूँ, झारखंड में कभी एसी वगैरह तो हम लोग कभी जानते ही नहीं थे, लेकिन ये सब कुछ पेड़ों की कटाई से हुआ है। और जिस तरह से विनाश हो रहा है, अभी भी हम लोग संभल जाए और सभी ये संकल्प लें कि एक एक पेड़ हर अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपने माता पिता के जन्मदिन पे, आपके घर में अगर पर्याप्त जगह नहीं है तो ऐसी जगह जहाँ आपके पेड़ों की सुरक्षा हो सकती है या आप कर सकते हैं वहाँ लगाएं अवश्य, और इस प्रकृति को बचाने में थोड़ा योगदान दें। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आज भी झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। जो महिलाएं अशिक्षित हैं वो आज भी आगे आकर अपनी बेटियों तक को शिक्षित नहीं कर पा रही हैं, और आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है, खासकर आदिवासी महिलाओं के लिए, दलितों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में इनकी स्थिति जो है वो बेहतर हो पाएगी? देखिए, जब से हमने काम शुरू किया है और अब के समय में जी, काफ़ी बदलाव आया है, परंतु खासकर झारखंड में, झारखंड अभी भी पिछड़े वर्ग की एवं सुदूर ग्रामीण महिलाएं जी, इस क्षेत्र में जागरूकता की कमी से पिछड़ रही हैं। और यह बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। और जिस समय हमने काम शुरू किया था, मैं आपको बता दूं, मेरे पति मेकॉन में कार्यरत थे जी, और उस समय हम लोग का एक क्लब हुआ करता था, महिला लेडीज़ क्लब। उसमें हम लोग कुछ आपको कल्चरल और सामाजिक कार्य किया करते थे। तो उस समय जब मैं कुछ जब त्यौहार के समय, स्कूल के समय में जब मैं जाती थी बस्तियों में, तो वहाँ पर हम लोग कुछ मिठाइयाँ लेके जाते थे, कुछ फल लेके जाते थे, यह सब लेकर के जाते थे। तो उस जगह में जिस तरह से घोर शिक्षा का अभाव जब शहर के ही सटे हुए इलाके में जब देखते थे, तो लगता था कि कहीं न कहीं गाँव में स्थिति बहुत बदतर है। और गांव में काम करना तो बहुत कठिन ही है, लेकिन आज के समय में सरकार के पहल से शिक्षा के मंदिर, स्कूल वगैरह सब जगह खुल रहे हैं, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ महिलाओं को हम लोग जैसे समाज सेवी अकेले नहीं, नारी शक्ति को, महिलाओं को अभी भी इस दंश से बाहर निकालना, अच्छी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक सर्वे के अनुसार आज भी महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए, और सामाजिक क्षेत्र में आकर एक महिला होकर महिलाओं के लिए काम करना अपने आप में एक चुनौती है। तो क्या आप के सामने कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी चुनौती आई एक महिला होने के नाते, जिससे आपको लगा कि महिला हूँ और महिलाओं के लिए काम भी करना है, इसे अगर पार कर लिया तब आगे का रास्ता शायद साफ हो जाए? ये तो देखिए, जब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जब घर से बाहर काम करने निकलती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जब सामाजिक क्षेत्र में, वो भी झारखंड में, जब पहले जब हम लोग निकले थे काम करने के लिए, तो उस समय न ऐसा नेटवर्क था, न ऐसी सड़कें थीं, न इस तरह के संसाधन थे। और खासकर झारखंड के सुदूरवर्ती में आदिवासी महिलाएं
और गरीब दलित ग्रामीण महिलाएं, यहाँ इतनी कुरीतियाँ, डायन बिसाही, यह सब कुछ इतना फैला हुआ था कि वो सब अपना नियति मानती थी। उन्हें लगता था कि महिलाओं का ऐसा ही जीवन होता है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया, जब समाज सेवा अकेले तो नहीं हो सकता है, और मैं अगर अकेली कहीं जाऊंगी मेरी बात कोई सुनेगा भी नहीं। फिर जब मैं इस क्षेत्र में कदम रखा तो मैंने 24 साल पहले अपने ही जैसे कुछ बहनों को साथ लेकर के एक संस्था का निर्माण किया, स्वावलंबन। लेकिन फिर भी इस संस्था के बैनर के नीचे ही हम लोग काम करना शुरू किए। उस समय महिलाएं ही शक की नज़र से देखा करती थी और उनको लगता था कि ये तो हमारी नियति है, ये हमारे लिए क्या करते। बहुत सारा जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने किया समाज के लिए, बहुत सारा जागरूकता। और उस समय बहुत सारी कठिनाई, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वो उनको लगता था कि ये क्या करने आई हैं, बहुत तरह की परेशानियां। पुरुषों की भी लगता था कि ये महिला क्यों, इनका क्या इंटरेस्ट है, क्यों आ रही हैं। तो यह सब बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना तो पड़ा ही। उसी चुनौती को झेलते झेलते धीरे धीरे कदम से कदम मिलाते परिवार के सहयोग से मैं काम करती रही। सरकार प्रशासन का जब तक आपको सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आप समाज सेवा के क्षेत्र में सरकार से, प्रशासन से, समाज से सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। वह मुझे मिलता गया और मैं इस पथ पे अग्रसर बढ़ती रही। अब मुझे लगता है आज कुछ महिलाओं को अगर मैंने जागरूक कर दिया, कुछ महिलाओं को मैंने प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दिलवा दी, स्वरोजगार से जोड़ दिया, कुछ बेटियों को शिक्षा की तरफ अग्रसर कर दिया, तो मुझे लगता है कि यह मुझे बहुत सुकून देता है। लेकिन इस क्षेत्र में, खासकर झारखंड में, अभी भी जागरूकता की कमी है। इसमें नारी शक्ति को आगे आना होगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना होगा। सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ आपकी राजनीति में भी काफ़ी रुचि रही है और सरकार की कई योजनाएं हमेशा ही महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए भी हमेशा ही आती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो यहाँ पर है वो है जागरूकता की। कोई जान नहीं पाता कि सरकार की योजनाएं हैं क्या। तो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ाव के कारण और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव के कारण, दोनों ही क्षेत्र से जुड़ाव के कारण आपको क्या लगता है, क्या आपको इसका फ़ायदा मिलता है कि हाँ आप महिलाओं को, पुरुषों को या बच्चों को उस तरह से जागरूक कर सके जो बाकी समाज सेवी शायद नहीं कर पाते हैं? देखिए, राजनीति समाज सेवा का ही प्लेटफॉर्म होता है। जब मैं समाज सेवा से राजनीति में आई तो मैंने यही सोचा था कि ऐसा एक मंच होना चाहिए जहां मैं अपनी बातें रख सकूं, अपनी बात। तो राजनीति को आप हमेशा सेवा का प्लेटफॉर्म समझ के करिए, तो इसमें बहुत संभावना है। और मैं जहाँ तक, क्योंकि सरकार की ऐसी योजनाएं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 9 वर्ष से 18 घंटा काम पर लगे हुए हैं और बहुत ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी भी झारखंड में लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म रहने की वजह से मुझे लगता है कि इसी में सहयोग मिलता है। ऐसी जन कल्याणकारी योजना जो केंद्र की है, सरकार की है, राज्य की है, हम लोग जन जन तक पहुंचाने में इसमें सफल होते हैं। और यह इतने सालों की तपस्या का ही फल है, 9 साल का जो गरीब कल्याण योजना का ही फल है कि आज भारतवर्ष विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। सरकार की आज की तारीख में एक सबसे बड़ी कोशिश ये है कि हर किसी के हुनर को पहचाना जाए। इसके लिए सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू की है ताकि जो भी महिला हो या पुरुष हो, हर किसी के अंदर अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता को निखारा जाए। आपने भी कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आपको क्या लगता है, क्या अब झारखंड के लोग धीरे धीरे अपने हुनर को पहचान रहे हैं और स्वावलंबी बन रहे हैं? यह बहुत ही, इसमें कौशल विकास योजना सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के पहले
यह क्या होता था ना कि आप पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, यह कितना नौकरी अब देंगे, यह लोगों के मन में भावना जागृत हुई, यह जागरूकता फैली। हुनर विकास, जिसमें जो क्षमता है, आप अगर पढ़ के, आप ग्रेजुएशन करके, एमए करके, उतनी नौकरियां नहीं हैं, लेकिन कौशल में अगर आप करके, जैसे हमने कौशल विकास पे बहुत सी लड़कियों को, महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जी। सिलाई का प्रशिक्षण, घर में सभी सिलाई, थोड़ा बहुत सिलाई जानते हैं। प्रशिक्षण के बाद अभी इस तरह के बहुत सारे इस तरह से अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी कौशल विकास में, सिलाई, ब्यूटिशियन, और यह सब जो महिलाओं के लिए मैं बता रही हूँ, पुरुषों के लिए भी बहुत सारे, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन। तो ये जो कौशल विकास के प्लेटफॉर्म से जब ये शुरू हुआ है, और अभी कई वर्षों में कौशल विकास नए आयाम गढ़ रहा है। हर वर्ष देश नहीं, विदेशों में भी जी। हुनर, कौशल लोगों की कमी है, स्किल्ड लोगों की कमी है। आपके बाहर के देशों में जैसे नर्सिंग हुआ, आपको ब्यूटिशियन हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, या टीचर्स हुए, और मोटर मैकेनिक हुआ, मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, यह सब क्षेत्र में कौशल विकास की वजह से काफ़ी विस्तार हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है, और लोग सक्षम हुए हैं। बेरोजगारी बहुत हद तक दूर करने में कौशल विकास का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं समाज सेवा एक ऐसा काम है जिसमें जब तक एक हाथ से दूसरे हाथ और पहले कदम से दूसरा कदम ना मिले तो वह शायद संभव नहीं है। आपने अब तक कितने हाथ और कितने कदमों को जोड़ा है खुद के साथ? देखिए, समाज सेवा, जब कोई भी समाज सेवा का काम के लिए टीम की ज़रूरत होती है। बिना टीम का आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब इस क्षेत्र पे मैं चली, तो हमारे साथी जो शुरू में असहयोग मिला, लोग जुड़ते गए, परिवार, समाज, सरकार, सभी के सहयोग से एक टीम बनता है, और तभी आप समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह से साथ चलते चलते कठिनाइयों के बाद भी लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, और इस सफलता की कहानी बनती चली गई। चाहे पौधारोपण हो, पर्यटन क्षेत्र हो, कौशल विकास हो या शिक्षा हो, सभी में आपने अपनी तरफ से बहुत योगदान दिया है। आने वाले समय में और क्या योजनाएं हैं आपकी झारखंड के लोगों के लिए, ताकि उनका जो जीवन स्तर है वो और सुधर सके? देखिए, झारखंड का अभी भी सुदूर इलाके में आदिवासियों और दलितों का जीवन उतना सुगम नहीं है, और हमने तो शुरू से ही आदिवासियों और दलितों के बीच में काम कर रहे हैं, परंतु कभी भी यह नहीं लगता है कि बहुत काम कर चुके। अब चलो, इतने लोगों को रोजगार से जोड़ दिया, इतने लोगों को शिक्षित कर दिया, इतने लोगों को प्रेरित कर दिया, इतने लोगों को सरकारी योजना के बारे में बता दिया। बहुत ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दलितों के लिए बहुत ही योजना, आदिवासियों के लिए बहुत योजना है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। तो सरकार की सभी योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना, और इसमें काफ़ी समय लगेगा। और जब मैं अभी सुदूर इलाके में, जैसे दलितों के गांव में जाती हूँ, आदिवासी गांव में जाती हूँ, कुरीतियाँ अभी सब जगह व्याप्त है। आपने आदिवासियों और दलितों के लिए बहुत कार्य किया है, उनके उत्थान के लिए। ये किस तरह के कार्य हैं? देखिए, मैं तो करीब 20-25 साल से आदिवासियों, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा समय आता है जो बहुत मर्माहत कर जाता है। आज के समय में भी, जब हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया इतनी आगे, जब महिलाएं भी रोज़ नए नए आयाम गढ़ रहे हैं, और जात पात कहीं अब रहा नहीं है, लेकिन मैं अभी एक उन्नत ग्राम योजना है, केंद्र सरकार और सरकार की योजना पे काम कर रही हूँ। उसी सिलसिले में मैं चंदन क्यारी के एक दलित गांव में गई, जहाँ मुझे पानी की व्यवस्था के लिए जल मीनार की व्यवस्था करनी थी। जगह का जहाँ चयन किया गया था, वो जगह मुझे पसंद नहीं आया। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मैडम, हम लोग एक बस्ती है जो दलित गांव में भी उपेक्षित है, उस बस्ती में हम लोग चलते हैं। तो
उस बस्ती में जब मैं गई तो वहाँ एक टीले पर वो बस्ती था जहाँ पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने पूछा कि आप लोग पीने का पानी का व्यवस्था कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें एक निर्धारित समय पे एक निर्धारित नल पर 2 किलोमीटर पैदल चल करके जाना पड़ता है और उससे आगे या पीछे हम लोग पानी नहीं ले सकते हैं। तो आज जब इतना सामाजिक बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं और इस तरह से झारखंड के गांव में इस तरह की परिस्थिति देख करके आज भी मन द्रवित हो जाता है और लगता है कि हमारे जैसे लोगों को अभी बहुत कार्य करने की ज़रूरत है ताकि यह सब कुरीतियों से हम लोग बाहर निकल सकें। और आज के भी समय में इस तरह का जब परिस्थिति हम लोग देखते हैं तो लगता है कि अभी तो लक्ष्य तक पहुंचना काफ़ी समय लगेगा झारखंड में। आप बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपको क्या लगता है, बहुत सारे सुधार हुए हैं, बहुत सारे सुधार करने हैं, लेकिन कई जगह त्रुटियां हैं, कई जगह कमियां हैं। ये त्रुटियां और कमियां क्या हैं और कहाँ हैं? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो देखिए, किसी भी समाज का विकास जी, किसी भी समाज का विकास तभी संभव होगा जब महिलाओं को उतना ही सम्मान मिले। हम लोग कहते हैं कि बराबरी जगत जननी, नारी तो नारायणी है, परंतु अभी भी वह स्थान कहीं न कहीं हम लोग नहीं दे पाए हैं। यह जागरूकता की कमी है। और किसी भी समाज, आज हमारे प्रधानमंत्री अगर विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो महिलाओं की समान भागीदारी होना बहुत ही ज़्यादा सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षा के प्रति तो जागरूक करना ही है। इसके अलावा स्वरोजगार, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ भी उनको प्रेरित करना है। आज बहुत महिलाएं नए आयाम छू रही हैं। वैसे बच्चियां जो पढ़ाई में अव्वल आकर के अच्छा काम कर रही हैं, उन लोगों से प्रेरणा ले करके हम ऐसे पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने की दिशा में अगर काम करें तो हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, उसमें हमारा यही सहयोग होगा। इस पर महिलाओं, कन्या शिक्षा पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी जागरूकता की कमी की वजह से हमें पता नहीं है। जागरूकता के क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है। झारखंड आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आदिवासी युवा नशे की चपेट में बुरी तरह से गिरफ्त हो रहे हैं और यह उन्हें बर्बाद कर रहा है। हमें उनको नशे की लत से बाहर लाने के लिए उस क्षेत्र में कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जिसके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। वैसे पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है और आगे और भी बेहतर होगी, इसकी उम्मीद करते हैं। चूँकि आप झारखंड में काम कर रही हैं, क्या झारखंड से बाहर निकलकर भी समाज सेवा में काम करने का इरादा है आपका? कुछ सामाजिक यात्रा पे जाती थी तो मैं ग्रामीण महिलाओं को वहाँ पर घर घर में लूम, आपको कपड़े की जो बुनाई जैसे आपने पहना है, मैंने पहना है, तो उस तरह का बहुत ज़्यादा देखते थे कि घर घर उस तरह। और ये रोजगार काफ़ी बृहत रूप में है। झारखंड में भी झारखंड का रेशम, झारखंड का धागे का काम बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन कुछ वर्षों में यह चूँकि उतना प्रशिक्षण नहीं है, उतना बाजार नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कुछ महिलाओं को, आदिवासी एवं दलित महिलाओं को सरकार की सहायता से कुछ लूम का प्रोग्राम किया। तो अब जो यहाँ पर जो लूम में जो महिलाएं जो हैं, आपको रांची से मात्र 50-60 किलोमीटर दूर क्षेत्र में वो जो बना रही हैं, वो जब बाहर के प्लेटफॉर्म पे मैं उसको दिखाया तो ऐसा कई जगहों से मुझे बोला गया कि आप यहाँ भी आकर के कुछ इस तरह के महिलाओं को जागरूक कर सकें। तो कहीं कहीं इस तरह से जाना आना अब लगा रहता है। झारखंड की हर महिलाओं की स्थिति जो है वो बेहतर हो सके,
इसके लिए एक महिला होने के नाते आप यहाँ की महिलाओं को क्या संदेश देंगी? ये महिलाओं को तो यही मेरा संदेश है कि अब आज के समाज में महिला और पुरुष दोनों बराबरी का दर्जा है। और कभी यह नहीं, माता पिता को भी यही सोचना चाहिए बेटा या बेटी जो आपका समाज में सामाजिक काम को, आपके नाम को आगे बढ़ाएगा, वही आपका नाम रोशन करेगा। समाज को आगे बढ़ने की, वो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। तो महिलाओं को कभी अपने को कम नहीं समझना चाहिए, बराबर। और समाज को भी महिलाओं को सम्मान की नज़र से और बराबरी का दर्जा देना चाहिए। और आज महिलाएं इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी हैं, उन लोगों से प्रेरित होकर के उन्हें भी अपने जीवन को सुधारने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हम जैसे लोगों को संगठित होकर के महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्य करना चाहिए। पुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो महिलाओं को संगठित होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि झारखंड के हर एक व्यक्ति को अगर अपना जीवन स्तर सुधारना है तो वाकई उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सरकार की योजनाओं को नहीं जान पाएंगे, आपका जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पाएगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।